भैया जी, ये जो आपके संस्कार हैं, आपके जीवन में ये बहुत मुख्य संस्कार है, विवाह संस्कार प्रधान संस्कार माना जाता है ना भैया। और ये संस्कार पूरा हुआ है, एक तरह से सिंदूरदान हो गया। तो लेकिन वामांग में आप तब स्वीकार करेंगे इनको जब आप इनके 7 वचन और आपके ये 5 वचन दोनों एक दूसरे का वचन स्वीकार करेंगे तब। वैसे यहाँ का विधान एक परिपाटी परंपरा है, सिंदूरदान पहले हो जाता है, अन्यथा वेद विधि से सिंदूरदान भी 7 वचन के बाद ही होता है। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ की परंपरा के अनुसार, लेकिन 7 वचन आप स्वीकार करें, एकदम सीधा से कीजिए। तब ये बंधन भगवान की तरफ से वैदिक विधि से संपन्न होगा। ठीक है, कहते हैं शिवर को पाने से पहले कन्या के हैं ये 7 वचन, कन्या के हैं ये 7 वचन, ये 7 सप्त प्रतिज्ञा है, सबसे करना होगा पालन। 7 वचन कौन कौन से हैं? कहते हैं कन्या पहला वचन कहती है कि करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहकर, करो यज्ञ व्रत दान साथी समझ कर, अगर बात मानो प्रथम ये हमारी, वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, सदा संगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। कन्या का पहला वचन स्वीकार है, जल्दी कर। स्वस्ति बोलिए। हाँ, अब दूसरा वचन है, पंडित जी है कन्या पक्ष से, लेकिन इनके साथ जो है इनके जगह पे हम ही बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा वचन है कन्या का कि करो देव पूजा सुरगण मनावो, करो श्राद्ध पितरों की श्रद्धा बढ़ावो, अगर बात मानो द्वितीया हमारी, वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। भैया जी, अब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने परिवार की रक्षा, सुरक्षा, मंगल और कल्याण के लिए आपको देवताओं का पूजन अनिवार्य है। पहले किए दुपट्टी घुमाए तो ठीक है, नहीं मौका मिला तो ऐसे ऑफिस चले गए, लेकिन अब कंपल्सरी जरूर। ठीक है, देवताओं की पूजा और पितृ संबंधी कार्य आपके पिताजी करने के लिए तो ही है, और उनके जैसे जल वल देना ये सारा काम वो करते हैं, लेकिन आपको ध्यान करना उनको प्रणाम करना ये आपका काम है, ये आप करते रहिएगा। ठीक है, और है कि परिवार रक्षा विवर्धन करो तुम, गृहस्थी संभालो समार्जन करो तुम, यदि तीसरी बात स्वीकार तुमको, वामांगिनी आज मान लो मुझको। कन्या कहती है कि आपको मेरे द्वारा जो संतान होंगे उनका पालन पोषण, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, दीक्षा सब आपके हवाले होगा, वो सब कार्य आपको करना होगा। स्वीकार है, स्वस्ति बोलिए। चौथा वचन है, कहती है कि परिवार रक्षा विवर्धन करो तुम, गृहस्थी संभालो समार्जन करो तुम, यदि बात चतुर्थी स्वीकार तुमको, तो वामांगिनी आज मान लो मुझको। कन्या कहती है कि देखिए घर में जो आय व्यय होगा उसका विवरण मुझे चाहिए, कैसे कहाँ से कैसे आप कमा रहे हैं, मेरी जानकारी में हो कि आप शुद्ध धन ला रहे हैं कि कहाँ से कैसे कमा रहे हैं, तो मेरी जानकारी में होना चाहिए। इसीलिए हमने बताया था कि कन्या धर्म पत्नी कही जाती है ना, तो आपका जो धन कमाए वो सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और अच्छे तरह से होना चाहिए। उसमें अगर कोई गलत है तो ये आपको मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है,
कहती है कन्या कि बापी कूप तड़ाग बावली बनावो, श्रद्धा सुमन देव गण को चढ़ावो। अगर पांचवी बात मानो हमारी, मांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, सदा संगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। कहती है कि आप जो धन कमाएंगे उस धन से पहले तो अपना परिवार का पालन पोषण है ना, शिक्षा दीक्षा रहन सहन व्यवस्था संभालना होगा। अगर उससे कुछ धन बचता है तो सामाजिक कार्य भी करने होंगे आपको, जैसे कि जलाशय, गर्मी में जलाशय लगवा देना कहीं पे, और कहीं विद्यालय में अनुदान देना, और सारे धर्म के कार्य मंदिर में दे देना, धर्म के कार्य में लगाना, ये सारे कार्य सामाजिक सोशल वर्क करना होगा। ठीक है। और कहती कन्या कि घर में रहो या विदेशी बनो तुम, करो जो धनार्जन मुझसे कहो तुम। अगर बात छठवीं स्वीकार तुमको, तो मांगनी आज मान लो मुझको। कन्या कहती है कि आप कलकत्ता में कमाइए अथवा लंदन चले जाइए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो भी कमाइए तो मेरी जानकारी में होना चाहिए कि आप कैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ये तो पहले ही बताया जा चुका। लेकिन आप जो आय व्यय करें या बिजनेस करें उसमें वो भी मेरी सम्मति में, ये नहीं कि कोई सामान बेचना हो तो बाहर से बाहर करके चले आए, इनको बताया भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सामान घर का हटाना हुआ या घर पे लाना हुआ तो उसके लिए सलाह लेना होगा। ठीक है, छठवीं बात स्वीकार है, स्वस्थ बोल दीजिए। और सातवीं बात तो बड़ा कठिन है भैया, उसका पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखिए करना पड़ेगा, है ना। क्या है कि जो अब तक आपने किया सो किया, लेकिन अब पर नारियों से न किया लड़ाना, पर नारियों से न दिल तुम लगाना, मेरे भाव से ही सदा सुख मनाना। अगर सातवीं बात मानो हमारी, तो मांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, सदा संगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। ये कन्या कहती है कि ये सातवां वचन आपको स्वीकार करना होगा। आज के बाद गृहस्थ आश्रम में मेरे ही भाव स्वभाव से संतुष्ट होना होगा, और कहीं हाथ पैर नहीं मारना है। कोई बात। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्थ है ना। हाँ बस तुरंत सुन वधू के वाक्य वर बोल उठा, कुछ वाक्य हमें भी कहना है। कैसे किस भांति प्रतिज्ञा से इस आर्य देश में रहना है, कैसे किस भांति प्रतिज्ञा से इस आर्य देश में रहना है। अब आपके 5 वचन है।